नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करना चाहूँगा हमारे चैनल मिशन तैयारी में। और जो मैं आज का वीडियो लेके आया हूँ उसमें हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस, जो कि 5 दिसंबर 2019 को जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी इंग्लिश में डाल दिया था। बट कई बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर हमें हिंदी में भी ये क्वेश्चन पेपर चाहिए और साथ ही साथ आंसर्स बताने हैं। तो हमने इस वीडियो में यह प्रयास किया है कि हम आपके लिए क्वेश्चंस और साथ ही साथ उसके आंसर्स भी लेके आए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में सबसे पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी 2012। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, सेटिंग अप ऑफ वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी, insensitivization of recycle and reuse, community participation in managing the water resource projects, water users association should be given statutory powers। उसके बाद ऑप्शन आपको चूज करना है 1, 2, 3, 4 में। तो ये जो 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें पूछा है पुस्तक आ प्रोस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसके द्वारा लिखी गई है। तो 2 का करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर 1, दैट इज लुशियन पाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है, ऐसा किसने कहा था। तो 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो कि है अरस्तु ने कहा था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें पूछा है भारत में पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचन किस संवैधानिक प्रावधान के अधीन कराए जाते हैं। आपके ऑप्शंस दिए हुए 1, 2, 3, 4। तो चौथा का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज अनुच्छेद 243 के। उसके बाद पूछा गया है Which among the following is the full title of the book written by Mary Wollstonecraft। तो आपकी इनकी पूरे बुक का जो टाइटल बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विथ स्ट्रिक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट्स। उसके बाद है छठा क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित संस्थाओं संगठनों का काल क्रमांक अनुसार व्यवस्थित करें। आपको इसको व्यवस्थित करना है। तो पहला है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, इप्सा, G7, G20। तो आपको इसको ऑर्डर में डालना है। तो छठे का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1। तो सबसे पहले होगा G7, उसके बाद आएगा G20, उसके बाद आएगा इप्सा और सबसे आखिर में आएगा ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। 7वां क्वेश्चन में आपको देखना है कि तालिका जो है ये मैच कराने के लिए कहा जा रहा है। तालिका में क्या पूछा जा रहा है, तालिका 1 दिया हुआ है, तालिका 2 है। तो आपको ये बुक्स है, जैसे कि है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है, एक साइड में ग्राम्स्की है, फैनॉन है, जॉन रॉल्स है, और राइट साइड में आपको ये बुक्स दिए हुए हैं। तो देखिए जैसे कि आपको वहां पर आंसर बताया था मैंने, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की होगी क्या, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। तो ए का 3 होगा। तो आपको चेक करना है ए का 3 किसमें है। फिर उस हिसाब से जो 7वें का आंसर होगा, 7वें का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ए का होगा 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस आधार पर न्यायपालिका द्वारा उत्प्रेषण याचिका जारी की जा सकती है। आपके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो 8वें का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ए और सी। ए में क्या पूछा है, क्षेत्र अधिकार की कमी, और सी क्या है, क्षेत्र अधिकार की अधिकता। उसके बाद है 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित को काल क्रमांक अनुसार व्यवस्थित करें। आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए इसमें जो 9th का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। तो सबसे पहले हुआ ए, दैट इज जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। फिर उसके बाद हंटर समिति गठित हुई और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। फिर हुआ चौरी चौरा कांड और सबसे आखिर में हुआ स्वराज पार्टी का स्थापना। कब हुई थी, 1923 में हुई थी। उसके बाद है पुस्तक नेशन एंड नेशनलिज्म के लेखक कौन है। तो 10वें का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वो है अर्नेस्ट गैलनोर।
11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो सही है। आपको बताना है कि 11वें में कौन से दो सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ए भी सही है कि प्लेटो के अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया, और बी, उसका आदर्श राज्य केवल एक विचार था, ना कि वास्तविकता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है, आकृति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म और गुफाओं का रूपक, एलोगेरी ऑफ केव्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये आंसर सबको पता होना चाहिए, ये प्लेटो से संबंधित है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। उसमें पूछा गया है, वंदना शिवा निम्नलिखित में से किस रूप में जानी जाती है। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 जो है पर्यावरण हितैषी नारीवादी, दैट इज ईको फेमिनिस्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक लिस्ट दी हुई है ए साइड में और बी साइड में, आपको उसको मैच करना है। तो 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ए का होगा 4th, बी का होगा 2, सी का होगा 1 और डी का होगा 3rd। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है, तालिका 1 को तालिका 2 से मिलान करना है। तो 16 का जो है आपको तालिका देख सकते हैं, जयप्रकाश नारायण है, राम मनोहर लोहिया है, मोहम्मद इकबाल है, बर्नी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1, दैट इज ए का होगा 3rd, बी का होगा 1, सी का 2 और डी का 4। क्वेश्चन नंबर 17 है, अर्थशास्त्र इज नोन एज अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है। तो इसको नीति शास्त्र कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से युग सही ढंग से सुमेलित हैं। जॉन रॉल्स समतावादी, प्लेटो आदर्शवादी, मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट कम्युनिस्ट साम्यवादी या ग्राम्स्की नारीवादी। तो 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए भी सही है और बी भी सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसे सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विथ डिग्निटी का गठन किया था। तो किसने इसका गठन किया है, उसका 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मीनू मसानी। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है, उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं। उदारीकरण के जो सकारात्मक प्रभाव क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। उदारीकरण के प्रभाव हैं ए, बी और डी। तो 1 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21, पुस्तक एस्केप फ्रॉम फ्रीडम के लेखक कौन है। तो आपको बताना है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम के लेखक कौन है। 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एरिक फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित को क्रमांक अनुसार जमाएं। तो आपको इसको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और तो 22 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले होगा डी, फिर होगा बी, फिर होगा ए, फिर होगा सी। आप इस आंसर्स को देखने के लिए आप पॉज भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अगर आपको सारा ऑप्शंस बताऊंगा तो ऐसा होगा कि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इसलिए आप पॉज करके भी देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, उसमें पूछा जा रहा है, राम मनोहर लोहिया किसके विरोधी थे। तो वो पूंजीवादी के विरोधी थे। और किसके विरोधी थे, वो साम्यवाद के भी विरोध थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर है 24 में से 24 का क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का नीति मूल्यांकन उसके आधारभूत उद्देश्यों के प्राप्ति की सफलता के स्तर को निर्धारित करने पर बल देता है। तो 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन। उसके बाद है, विधि दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से
किसे सॉफ्ट लॉ कहा जाता है? सॉफ्ट लॉ किसको कहते हैं? तो 25 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, विकास का अधिकार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, भारत सरकार ने किस वर्ष में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था? 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जो कि है 1984 में यह निर्णय लिया गया था। उसके बाद 27वां क्वेश्चन है, नीचे 2 अभिकथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए के रूप में और दूसरे को तर्क कहा गया है। तो अभिकथन क्या दिया गया? प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा में 3 घटक होते हैं, विवेक, साहस और क्षुधा। और तर्क क्या दिया है? राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। तो सही विकल्प आपको चुनना है। तो 27 का जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर 4, मतलब जो इसका भी कथन है वो गलत है, लेकिन जो आर है, आर सही है, रीजन जो है वो सही है, तर्क जो है सही है। 28वां क्वेश्चन, 28वां में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से 2 कथन कश्मीर को लेकर भारत पाक संबंधों के बारे में सही है? तो कुछ इसमें आपको ये दिए गए हैं, संबंध कथन दिए गए हैं, उसमें बताना कौन सा सही है। तो 28 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, मतलब कथन ए भी सही है, कथन बी भी सही है। आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, उसमें पूछा है, निम्नलिखित में से किसने अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद की निंदा की थी? तो 29 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, जो कि है रॉल्स। उसके बाद 30वां प्रश्न, निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से किसका उद्देश्य रूजवेल्ट ने नहीं किया था? तो तीसरे का जो 30th का जो करेक्ट आंसर है वो है शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता। तो ये उसका सही जवाब है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो ये आपको बताना है कि कब उनको सम्मानित किया गया था। 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, जो कि है 1999 में। क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछ रहा है? संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज संस्थाओं में निम्नलिखित में से क्या प्रदान करना चाहता है? सबसे पहले है दर्जा, दैट इज स्टेटस, वित्तीय स्वायत्ता, ग्रामीण आबादी के वंचित वर्गों का सशक्तिकरण या विकेंद्रित नियोजन। तो 32 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, जो कि है ए, बी और सी, ये तीनों सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, किसने कहा था प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा अनुरक्षित अधिकारों के लिए जाना जाता है? तो 33वें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यह है हेराल्ड लास्की। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस आधार पर मूल्यांकन अध्ययन कर सकते हैं? तो कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। 34वें का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, जो कि है ए, बी और सी, तीनों सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35वां। 35 में पूछा जा रहा है, अरेंज द फॉलोइंग ऑफ यूएन सिस्टम इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो 35वें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले होगा 1, फिर होगा 3, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फिर होगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और जो सेकंड वाला होगा वो मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, पुस्तक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी किसके द्वारा लिखी गई है? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है और इसको किसने लिखा है? वो है सैमुअल पी हंटिंगटन ने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक कौन था? तो 37वें का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, जो है B.S. टर्नर। 38वां प्रश्न क्या है? अगानुसूता किससे संबंधित है? अगानुसूता किससे संबंधित है ये आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो 38वें का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, जो कि है ए और बी दोनों सही है। इससे संबंधित है जीवन की उत्पत्ति और समाज व्यवस्था एवं जातियों की उत्पत्ति से।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39वां में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से दो सही हैं। इसको आप रोक के देख सकते हैं कौन से ऑप्शंस क्या क्या है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 जो कि है ए भी सही है और बी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कबीर से संबंधित नहीं है। इसमें क्या पूछा है, बेगमपुरा, भक्ति, पंचवानी, लैंगिक असमानता। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1 जो कि है बेगमपुरा। फिर है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ दिया है आपको, मार्क्सिस्ट थ्योरी है, एलिनेशन एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन है, कंटेम्पररी थ्योरी ऑफ एलिनेशन है, वन डायमेंशनलाइजेशन है। तो 41 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 जो कि होगा ए का 4th, बी का होगा 3rd, सी का 2 और डी का 1। फिर क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 दैट इज रूल एडजुडिकेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, उसमें पूछा जा रहा है आगमनात्मक विधि के अंगीकार किए जाने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से दो विकल्प सही हैं। तो आपको ये बताना कौन सा सही है। तो 43 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3, बी भी सही है और डी भी सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज करेक्ट। तो 44 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, सी जो है गलत है। उसके बाद है निम्नलिखित अभिकथनों में से कौन से कथन कल्याणकारी राज्य की परिभाषा के बारे में सही है। तो 45 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन से कथन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के बारे में सही है। इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना कौन कौन सा कथन सही है। तो 46वें का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 1, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, डी जो है वो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 में पूछा गया नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क कहा गया है। आपको बताना है कि अभिकथन और जो तर्क है उसमें क्या सही है क्या गलत है। तो 47 जो है इसमें अभिकथन क्या है, भारत व पाकिस्तान के शिमला समझौते पर 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे। फिर है इस समझौते में कहा गया है कि दोनों देश अपने विवाद के अन्य देशों की मध्यस्थता से सुलझाएंगे। तो 47 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, देखिए है ए सही है लेकिन रीजन जो आर जो है वो गलत है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा जा रहा है राज्य के गठन को कालानुसार व्यवस्थित करें। तो 48 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सबसे पहले होगा सी, फिर होगा ए, फिर होगा बी, फिर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से दो अभिकथन सही हैं। तो 49 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, ए भी सही है और सी भी सही है। उसके बाद है 50वां क्वेश्चन। 50वां का है कौन सा संवैधानिक प्रावधान ग्राम सभा के संगठन से संबंधित है। तो 50वें का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1 जो है अनुच्छेद 243 ए। उसके बाद 51वां नंबर क्वेश्चन। 51 में क्या बोला है, नव लोक प्रशासन प्रबंधन में के निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं। तो कुछ इसमें विषय दिए गए हैं, आपको देखना है कि कौन से विषय हैं। तो 51 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 है जो कि है ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं, उसमें से एक अभिकथन ए है और अन्य को तर्क कहा गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अभिकथन क्या है, अरस्तु ऐसे प्रथम विचारक हैं जिन्होंने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया लेकिन ये आकस्मिक थी। मैकियावेली के मामले में रीजन तर्क क्या दिया हुआ है, मैकियावेली के मामले में
आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग जानबूझकर किया गया था? तो 52 का जो करेक्ट सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, जो कि है असर्शन, जो है अभिकथन और तर्क दोनों ही सही है, लेकिन जो तर्क है अभिकथन की ही सही व्याख्या नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है हु हैड डिफरेंशिएटेड बिटवीन नेचुरल एंड कन्वेंशनल इनइक्वालिटी? तो 53 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर तीसरा, वो है रूसो। उसके बाद 54 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में जो दिया हुआ है लेखक के नाम दिए हुए हैं और उसके उनकी पुस्तक दी गई है। तो 54 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, जो होगा ए का होगा तीसरा, बी का होगा चौथा, सी का होगा 1 और डी का होगा 2। उसके बाद 55 क्वेश्चन में पूछा गया है संगठन में संचार प्रक्रिया का अनुक्रम है। तो 55 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर चौथा, सबसे पहले होगा प्रेषक, फिर होगा संकेतन, उसके बाद होगा संदेश, फिर होगा आखिर में चैनल। 56 क्वेश्चन क्या है टूवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनो व्रुक पुस्तक के संपादक का नाम बताइए। तो 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर दूसरा, जो है फ्रैंक मरीनी। उसके बाद 57 क्वेश्चन क्या है क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? तो आपको बताना है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीसरा, वो लागू हुआ 2005 में, भले ही वो आ गया था 1997 में, लेकिन यहाँ लागू पूछा गया है। तो ये सब ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीसरा, जो कि है 2005। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा जा रहा है निर्णय निर्माण सिद्धांत को क्रमवार व्यवस्थित करें। तो 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर चौथा, सबसे पहले होगा बी, फिर होगा ए, फिर होगा डी, फिर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे पूछा जा रहा है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करिए। लेफ्ट साइड में आपको दिया है स्कूल ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जिसमें है साइकोलॉजिकल स्कूल, नॉर्मेटिव स्कूल, स्ट्रक्चरल स्कूल, टेक्नोलॉजिकल स्कूल, और लिस्ट 2 में जो है राइट साइड में थिंकर्स के नाम दिए गए हैं। तो 59 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, ए का होगा 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, उसमें क्या पूछा है भारत संविधान के उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से 2 अभिकथन सही हैं? तो 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर चौथा, ए सही है न्याय। न्याय कौन कौन से न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और बी भी सही है, उसमें क्या विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता। 61 क्वेश्चन में क्या पूछा है जीए आलमंड के अनुसार सजातीय संस्कृति अपेक्षाकृत किसमें पाई जाती है? तो 61 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 है, वो है विकसित देशों में। 62 क्वेश्चन में है एक साइड आपकी सूची दी गई है, दूसरी साइड भी एक सूची है, आपको मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए जो 62 है, 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर दूसरा, ए का होगा 4, बी का होगा 3, सी का होगा 2 और डी का होगा 1। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे पूछा जा रहा है यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए यूजीसी नेट ने 2 जवाब सही दिए हैं, जिसमें से पहला है 1945 भी सही है और 1946 भी सही है। क्वेश्चन नंबर 64, रिक्स का फ्यूज मॉडल निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो 64 का सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 1, ए सही है, सी सही है और डी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित 2 कथनों में से एक अभिकथन ए व दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए, हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन के सिद्धांतों को रद्द किया था। तर्क क्या दिया है? साइमन के अनुसार यह केवल लोकोक्तियां है। तो 65 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन से लेखक इटली से हैं? तो 66 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1 बी, जो है विल्फ्रेडो पेरेटो और मॉस्को। पेरेटो और मॉस्को ये दोनों इटली से थे।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि को भारत संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का सदस्य बना था? तो 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीसरा, जो कि है 1 जनवरी 2019। फिर है क्वेश्चन नंबर 68। 68 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के क्रम में लगाएं। तो आपको इसके प्रकाशन वर्ष के क्रम में लगाना है। तो 68 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर दूसरा। सबसे पहले होगा डी, फिर होगा सी, फिर होगा ए और सबसे आखिर में होगा बी। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या पूछा है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की निम्नलिखित 4 रिपोर्टों को उनके अपेक्षित क्रम में व्यवस्थित करें। 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले होगा ए, फिर होगा बी, फिर होगा सी और फिर होगा डी। फिर 70वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भी कथन गलत है? तो 70 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर चौथा, जो कि कहता है वैश्वीकरण संक्रिय संस्कृति को बढ़ावा देता है। फिर 71 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से 2 अभिकथन विकास के आधार को संबंध में सही है? आपको बताना है कौन सा सही है। तो 71 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1। ए भी सही है और बी भी सही है। आप इसको पॉज करके यहां से देख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 72, गांधी द्वारा स्थापित निम्नलिखित आश्रमों संस्थानों को काल क्रमांक अनुसार लगाएं। तो 72 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। सबसे पहले आएगा ए, फिर आएगा डी, फिर आएगा बी और फिर सबसे लास्ट में आएगा सी। उसके बाद 73rd क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो 73rd का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर चौथा, राष्ट्र एवं राज्य सह विस्तारी को टर्मिनस है। ये सही नहीं है। उसके बाद 74th क्वेश्चन है, किस घटना ने पेरियार को नास्तिक बनाया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसका जो सही जवाब है वो है 74th का सही जवाब है ऑप्शन नंबर दूसरा, काशी तीर्थ यात्रा की घटना ने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75। इससे पूछा गया है निर्वाचन आयुक्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सही है? तो 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर चौथा, जो कि ए भी सही है, सी सही है और डी भी सही है। फिर 76वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक साइड में है ए और दूसरे साइड में है बी। आपको इसको सुमेलित करना है। तो 76 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर चौथा, ए का होगा 4th, बी का होगा 3rd, सी का 1 और डी का 2। फिर क्वेश्चन नंबर 77, उसमें पूछा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लेफ्ट साइड में आपको कुछ दिए गए हैं आर्टिकल्स, अनुच्छेद से रिलेटेड चीज दिए गए हैं और राइट साइड में आर्टिकल्स हैं, उनको आपको मैच करना है। तो 77 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए 1। तो ए का होगा 3rd, बी का 4th, सी का 2 और डी का 1। उसके बाद है किसने नेतृत्व को अधीनस्थों को लगन और विश्वास के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करने क्रिया प्रबंधन की योग्यता के रूप में परिभाषित किया? तो 78 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज कुटनज और ओ डोनेल। 79 में फिर से अभिकथन और तर्क दिया गया है। आपको इसमें बताना सही जवाब क्या है। तो 79 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी बना था? तो 80 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2, वो है 1946 में। फिर 81, द टर्म संस्कृताइजेशन वॉज कॉइन्ड बाय, तो इसका सही जवाब है MN श्रीनिवासन।
उसके बाद 82 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से दो कथन चीन की नीति हथेली एवं 5 उंगलियों के सिद्धांत के बारे में सही है। तो 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीसरा, जो कि है ए और बी सही है। उसके बाद पूछा जा रहा है 83rd क्वेश्चन में क्या है, राज्यसभा के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो 83rd का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी चौथा, जिसमें ए सही है, बी सही है और डी भी सही है, मतलब सी गलत है। उसके बाद है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त की गई है। तो यह है अनुच्छेद 123। फिर आता है 85th क्वेश्चन। 85th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित को आरोही क्रम में कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो 85th का जो क्वेश्चन है इसको यूजीसी नेट ने ड्रॉप कर दिया है और इसका आंसर नहीं बताया गया है। फिर 86वां प्रश्न है, किस वर्ष में रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग के नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि को त्याग कर दिया था। इसका सही जवाब होगा 1919 में, क्योंकि इसी साल जो है जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। उसके बाद है 87वां क्वेश्चन। उसमें पूछा जा रहा है किसने लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। तो 87 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीसरा, डी वॉल्डो। फिर 88 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से महिलाओं की समानता संबंधित तर्क है। तो 88 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन तीसरा, ए और बी जो है दोनों सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन स्वेच्छतांत्रकवाद का समर्थन नहीं है। तो 89 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीसरा, रॉबर्ट डहल। फिर 90th क्वेश्चन में फिर से आपको सूची दी गई है, दूसरी साइड दूसरी सूची है, आपको ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थान हैं, उसमें कितने कितने सदस्य होते हैं वो बताना है। तो 90 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर है वो बी, मतलब दूसरा वाला। ए का होगा 4, बी का होगा 3rd, सी का होगा 2 और डी का होगा 1। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये कॉम्प्रिहेंशन दिया गया था, इसको आपको पढ़ना है और इसी से आंसर निकालना है। ये सबसे इजी क्वेश्चन था यूजीसी नेट पेपर का, और जिन बच्चों ने ध्यान से ये कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ा होगा वो इजीली इसका आंसर ढूंढ पाए होंगे। तो मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ नहीं रहा हूँ, ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ कि आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ें, और मैं सीधा आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। 91 का जो है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है। तो 91 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 है। फिर है 92, उत्तर आधुनिकतावाद विचारकों के अनुसार ज्ञान का कौन सा गुण मौजूद नहीं है। 92 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4। फिर 93rd क्वेश्चन, निम्नलिखित पद में से किसे उत्तर आधुनिकतावादी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। 93rd का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, आधुनिकतावाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो 94 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, ज्ञान विश्व में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। फिर 95th क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकतावाद विचारक नहीं है। आपको बताना है कौन विचारक जो है उत्तर आधुनिकतावाद विचारक नहीं है। तो 95th का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 है, जे बर्टन। उसके बाद फिर एक कॉम्प्रिहेंशन दिया गया था और इसमें भी आंसर्स ढूंढने थे। तो 96 का जो क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किसकी मांग को बढ़ाया है। तो 96 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1। 97 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। राज्य निम्नलिखित में से किसको आकार देने में कमजोर हो गया है। 97 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन 4, राजस्व संग्रहण। फिर 90th प्रश्न क्या है, वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से
किसको अधिक प्रेरित किया है? तो 98 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1 जो है शहरीकरण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, उसमें क्या है? वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से कहाँ के देशों को लाभ पहुंचाया है? तो 99 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1 जो कि है यूरोप और अमेरिका को। और ये आखिरी प्रश्न है, उसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने राज्य संप्रभुता को सीमित नहीं किया है? तो 100वें का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 जो कि है नामना विकारी एनामिक दबाव समूह। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। मैं यही आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें, क्योंकि अभी यूजीसी नेट ने अभी ये पेपर अपलोड नहीं किए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचे ये वीडियो, हमारी यही आशा है, ताकि वो प्रैक्टिस कर पाए और समझ पाए कि सिलेबस किस हिसाब से है, पेपर क्या आ रहा है। और इसी के साथ ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।